सत श्री अकाल दोस्तों, प्यार भरी फतेह कूल करे एक बार फिर तो तुहाडा साडे चैनल स्वागत है। तुसीं जुड़ गए हो तीर्थ वर्ल्ड दे नाल। हौली हौली गांधी दे जो काले सच सीगे वो दुनिया दे सामने आ रहे ने। ते एक किताब सी दा कटल जिन्हों इंडिया दे विच बैन कर दिता गया। ते हो सके इंटरनेट दे उपर वो किताब मौजूद आ, वो पढ़ियो जरूर। पहला वीडियो देखो, फिर उस तो बाद आपां गल्लां करांगे। हमारे पिछले महात्मा गांधी के वीडियो पर हमें ढेर सारे कमेंट्स आए कि उस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं। कुछ कमेंट्स यह भी आए कि आप जो भी तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं उसके प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुंचाएं। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में भी हमने सारे आर्टिकल व डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स हुण कई वीडियो दे विच टिप्पणियां करनगे, पर इस वीडियो दे विच जो भी डिटेल आ सारी शेयर की गई है। इस वीडियो दे मैंशन दे विच वो जिहड़ी वीडियो तुहानूं दिखा रहा ते इहदा डाटा सारा मौजूद है। ते वीडियो देखो, फिर उस तो बाद आपां होर गल्लां करदे हां। बॉक्स में मेंशन किए थे और इस वीडियो के भी आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। प्रश्न पूछना बिल्कुल गलत नहीं, कम से कम हमारे देश का संविधान तो यही कहता है। यह तो हमें सभी को स्वीकारना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें प्रश्न पूछने से रोका जाता है। और इसी के चलते जब प्रश्नों के हल नहीं मिलते तो उसी प्रश्न का जवाब हम स्वयं अपने वर्जन में बना लेते हैं। क्वेश्चन इनवाइट डिबेट्स एंड डिबेट इनवाइट्स क्लैरिटी। आज के टेक्नोलॉजी युग में किसी को भी बेवकूफ बनाना मुश्किल होगा। पहले की बात अलग है कि किसी ने कुछ कहा और लोग ने मान लिया करते, मानना पड़ता भी क्योंकि कोई ऑप्शन भी न था। परंतु आज हालात कुछ और है। किसी भी चीज को मानने से पहले हम उस चीज को डबल चेक करते हैं थ्रू न्यूज, आर्टिकल्स, इंटरनेट वगैरह वगैरह। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमारी ये डबल चेक की समझदारी हमारा साथ छोड़ देती है। और जब बात गांधी जी के प्रश्न पर आए तब हम डबल चेक तो दूर, उस बात या टॉपिक से ही पीछा छुड़ाने लगते हैं। बेशक गांधी जी ने अच्छे काम किए हैं, अगर अच्छे काम के लिए उन्हें सम्मान मिला है तो जो काम उन्हें सही ढंग से नहीं किए उस पर कम से कम चर्चा जरूर होनी चाहिए। आपसे हमने कभी भी किसी इक्का दुक्का वीडियो के सिवाय किसी वीडियो पर भी लाइक, शेयर और कमेंट करने को नहीं कहा। परंतु आज हम ये जरूर कहेंगे कि आपका सपोर्ट रहेगा तभी यह वीडियो चल पाएगी, वरना चैनल भी डिलीट हो सकता है हमारा, और यह यूट्यूब में आम सी बात हो गई है। गांधी जी के कुछ ऐसे ही कामों की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है। वह राष्ट्रगीत जिसके स्मरण मात्र से ही छाती फूलती है और हृदय मन में जोश आता है। वंदे मातरम को लेकर पॉलिटिक्स आज से नहीं बल्कि आजादी से पहले की होती आ रही है। और क्या हो जब हम आपको कहें कि राजनीति की आग को हवा स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी ने ही दी। जी हाँ, उस वक्त वंदे मातरम गीत उन दिनों का प्रेरणा स्रोत था। बंगाली समुदाय इस गीत की पूजा करते, लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और उनके मुट्ठी भर अनुयायी मुसलमानों ने इस गीत का विरोध किया, वो भी क्यों, सो तो वो जाने। समग्र मुसलमान इस गीत के खिलाफ उस वक्त न थे। सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और उनके अनुयायी का मन आघात ना हो, इसीलिए वंदे मातरम गीत को ही बैन करने की बात चलने लगी। और यह कार्य स्वयं गांधी जी ही कर रहे थे। हालात तो यहाँ तक हो गए कि लोग वंदे मातरम शब्द तक बोलने से दूरी बनाते। गांधी जी का मानना था कि मुस्लिम भाइयों को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप दर्शक ही हमें बताइए कि इस सुंदर गीत में ऐसा भी कौन सा शब्द है जो किसी को ठेस पहुंचा सके। हो सकता है कि गांधी जी को वंदे मातरम का पूरा ज्ञान नहीं, परंतु किसी विद्वान से पूछते तो वह भी बताता कि वंदे मातरम गीत का पूरा मतलब यह है माँ को प्रणाम करना। और अगर अपनी माँ को प्रणाम करने से सो कॉल्ड आदमी आघात हो, और वो भी जिन्ना, अरे वो जिन्ना जिसने हमारे भारत माता के भुजा को चोट पहुंचाकर पाकिस्तान बनाया, ऐसे निर्लज की बात क्या गांधी जी को माननी चाहिए थी? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। खैर, वंदे मातरम को इस हद तक अपमानित किया गया कि साल 1940 में कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम यहाँ तक कह डाला कि सार्वजनिक भाषणों व घोषणाओं में वंदे मातरम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आज भी वंदे मातरम को लेकर डिबेट्स हैं और ये डिबेट्स आज तक कंटिन्यू न रहता।
अगर उस वक्त इस पावन शब्द का मतलब लोगों को सही मायने में समझाया गया होता। हमने इसके पहले के पार्ट में गांधी जी के साबरमती आश्रम के बारे में बताया है। साबरमती आश्रम में सेक्सुअलिटी के अलग अलग प्रयोग होते, जैसे नग्न अवस्था में सोना व मैरिड कपल को सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करने पर सजा देना वगैरह। अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए गांधी जी का एक अलग ही तरीका था। साबरमती आश्रम में वे नग्न होकर महिलाओं से अपनी मालिश करवाते। जी हाँ, यह बात पूर्णतः सत्य है और इस बात का पूरा प्रूफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी बताइए, अगर यही चीज कोई और राजनेता या पब्लिक फिगर करता तो उसकी छवि किस रूप में प्रस्तुत की जाती? ऐसा नहीं है कि गांधी जी को इन चीजों के लिए क्रिटिसिज्म नहीं मिला, परंतु आम जनता तक यह बातें पहुंचती ही नहीं। उन्हें क्रिटिसाइज किया जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ तक कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वो सरासर अधर्म है। उन्हें गांधी के नग्न अवस्था में महिलाओं के साथ सोने में भी साफ साफ आपत्ति थी। साबरमती आश्रम के हालात इस कदर अनसूटेबल थे कि उसका पता आपको एक इंसिडेंट द्वारा लगेगा। आरपी परशुराम, जो केरला में रहता था और कॉलेज का विद्यार्थी था, महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे केरला से भागकर साबरमती आश्रम पहुंचे बापू के आजादी संघर्ष मुहिम से जुड़ने के लिए। आश्रम में आरपी परशुराम टाइपिस्ट बने, परंतु आश्रम से जुड़ने के 2 साल के अंदर ही वे आश्रम छोड़ भाग निकले। नौकरी छोड़ते वक्त एक खत में उन्होंने आश्रम में चल रहे गतिविधियों और गांधी जी के बारे में कहा। उनके खत अनुसार आश्रम में पहले दिन से ही गांधी के प्रति सम्मान का एक बड़ा हिस्सा वे खो चुके थे। आश्रम में किए गए प्रयोग बेशक अधर्म ही था। गांधी अपने प्रयोग को भले ही सही मानते, परंतु सामने खड़े पुरुष व महिला नग्न अवस्था में सोना चाहते हैं या नहीं, उस बात का कभी ख्याल रखा नहीं गया। आरपी परशुराम की बात पूरी तरह से सच है और उनका सवाल पूरी तरह से वाजिब। यह तो सिर्फ खुद की बात थोपने जैसी हो गई। सामने खड़ा व्यक्ति अब डर कह लो या सम्मान न चाहकर भी आश्रम में उसी तरह रहता जैसा कहा जाता। आश्रम के प्रयोग से आगे निकले तो एक और किस्सा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, परंतु शायद ही किसी को इन बातों का ख्याल या जानकारी होगा। यह बात है सरला चौधरानी की। सरला चौधरानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। वे रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। यह बात कई लोगों ने साझा की है कि सरला बेन के साथ गांधी जी के संबंध काफी निकट थे। वे करीबन 2 सालों तक साथ रहे और अलग अलग स्वतंत्रता मुहिम में साथ रहे। ब्रिटिश ऑथर जेड एडम्स द्वारा लिखी गई पुस्तक गांधी नेकेड एम्बिशन में उन्होंने गांधी जी के निजी जीवन में कई किस्सों के बारे में खुलासा किया है। इस किताब में कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, परंतु लेखक जेड एडम्स ने बताया कि गांधी जी के कई निजी किस्से उनके द्वारा लिखे अलग अलग लेटर्स के कलेक्शंस को पढ़कर हुई है। यह बात स्वयं गांधी जी ने कबूली है कि वे सरला देवी चौधरानी के काफी निकट थे। यहाँ तक गांधी जी ने ओपनली यह तक बात कह डाली कि सरला देवी उनकी स्पिरिचुअल वाइफ अर्थात आध्यात्मिक पत्नी है। यह कहना कि सरला देवी उनकी स्पिरिचुअल वाइफ है वह कितना योग्य है सो तो आप सभी तय करें। सिर्फ सरला देवी नहीं, एक और स्त्री थी जिनका नाम बापू के साथ अच्छा खासा जोड़ा गया। इस बात का दावा लेखक व पत्रकार दयाशंकर शुक्ल अपनी किताब अर्धनंगा फकीर में किया है। उस पुस्तक अनुसार महात्मा गांधी का जीवन आम आदमी के कल्पना के बाहर की चीज थी। किताब में एक स्थान पर जिक्र किया गया है कि आश्रम में अपने निजी सचिव प्यारे लाल की बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी के निजी चिकित्सक भी थे। आश्रम वासियों का आरोप था कि महात्मा मर्यादाएं तोड़ रहे थे। उनका ऐतराज इस बात पर था कि सुशीला उन्हें स्नान कराते वक्त खुद भी स्नान करती है और गांधी उनकी साड़ी ओढ़ लेते हैं। यह बात आग की तरह फैलने लगी। लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं देख महात्मा गांधी को इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। किताब में आश्रमवासी मुन्ना लाल शाह के हवाले से सवाल उठाया गया कि महात्मा स्त्री सेवा न लेने के अपने पूर्व निश्चय से कैसे बदल गए। उनके इस प्रण का क्या हुआ जिसमें स्त्री स्पर्श के त्याग की बात की थी। महात्मा ने इस पर मुन्ना लाल शाह को जवाब देते कहा कि अपने किए गए हुए निश्चयों के विषय में मैं ढीला नहीं हूं। यहाँ मैंने जो किया वो एक प्रयोग था और प्रयोग में परिवर्तन की गुंजाइश होती ही है।
आपको यहाँ बता दे कि गांधी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आप ही बताइए, यह कैसा प्रयोग? क्या यह प्रयोग को जायज माना जा सकता है? भला ब्रह्मचर्य का पालन क्या ऐसे प्रयोगों से होता है? जितने सहज भाव से बापू यह जवाब देते, उतना ही असहज उनके अनुयायियों को महसूस होता। इन सारी चीजों से इतिहास कभी गांधी जी के मंशा व इरादों को समझ न पाया। भगत सिंह और गांधी जी के वाक्य को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इतिहास में इस बात की गूंज सदैव रही है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी को बचा सकते, परंतु एक सवाल और गांधी जी पर रहा है और यह अति गंभीर है। बात कर रहे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के संबंध की। बापू ने नेताजी को अपने पुत्र समान माना, परंतु ये पुत्र उनके लिए अप्रिय तब बने जब नेताजी यह मानने लगे कि आजादी मांगी नहीं ली जाती है। हुआ था कुछ यूं के साल 1938 में सुभाष जी इलेक्शन जीत इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अपने एक साल के सक्सेसफुल कार्यकाल को पूर्ण करने के बाद सुभाष जी दूसरी बार अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़े होना चाहते थे। उनका रीजन यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध दौरान वे अंग्रेजों को कमजोर करना चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अत्यंत मजबूत संगठन था। सुभाष जी का मानना था कि यही सही वक्त था आजादी पाने का, परंतु दूसरी तरफ गांधी जी इसके विरोध में थे। विरोध करना सभी का मूलभूत अधिकार है, परंतु यह बात सिर्फ विरोध तक न रही। सुभाष जी के सामने इलेक्शन में खड़े डॉक्टर पताबी सीतारमैया का खुलेआम समर्थन करते यह तक कह डाला गांधी जी ने कि सुभाष जी की जीत यानी मेरी हार। गांधी जी का यह स्टेटमेंट उस समय के बहुत बड़े स्टेटमेंट्स में से एक माना जाता था। गांधी जी का स्टेटमेंट काफी लोगों व पार्टी सदस्यों को प्रभावित कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष जी इलेक्शन जीत अध्यक्ष बने। गांधी जी के यहाँ साफ साफ नाखुशी थी। दोस्तों, आप ही बताइए, जब नेताजी साफ साफ इलेक्शन जीते तो वे उसमें कहां से गलत हुए? नेताजी की यह जीत साफ साफ दर्शाता है कि यह वो वक्त था जब भारत नेताजी के विजन को सपोर्ट करने लगा था। जहां नेताजी का स्वागत खुले मन से करना था, वहां गांधी जी ने नाराजगी से उनका सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंटने लगी। सुभाष जी को यह बंटवारा गवारा न था और इसी के चलते अप्रैल 1939 यानी अपने दूसरे टर्म के तीसरे महीने में ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद नेताजी अकेले निकल पड़े मां भारती की सेवा में। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। गांधी जी ने कभी खुलकर नेताजी के फौज और सोच का स्वागत नहीं किया। बस यहीं से गांधी जी की हिपोक्रेसी सबके सामने प्रस्तुत होती है। अगर नेताजी के वायलेंट विचारधारा से गांधी जी सहमत न थे, अगर आजाद हिंद फौज से सहमत न थे, तो उन्हें यह किसने हक दिया कि हमारे भारतीय भाइयों को वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए भेजने का? अंग्रेजों को भी बापू सिखा देते कि अहिंसा के राह पर चलकर युद्ध जीत ले। यही शांति का पाठ हम भारतीयों के लिए क्यों? इससे एक और प्रश्न उभर कर आता है, बापू उनका ही देखते या उन्हीं का मानते जो बापू के विचारधारा से हाँ में हाँ मिलाते? नेताजी ने अलग विचारधारा पकड़ी, उन्हें गांधी जी ने नकारा। भगत सिंह जी ने अहिंसा न चुना तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। साथ ही साथ राजगुरु और सुखदेव जी तक पर तरस न खाया। चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने मां भारती के लिए कमर कस मुझ परताव दिया, तो उन्हें भी मरना पड़ा। आज तक उनकी मौत रहस्यमय है। इन सभी ने गांधी जी की तरह ही मां भारती की स्वतंत्रता ही चाहिए थी। मर कट गए उस उम्र में जहां वे अपनी जिंदगी जी सकते थे बिना किसी की परवाह या देश की फिक्र किए। आप सभी से हमने कई प्रश्न किए, एक प्रश्न और सही। अगर गांधी जी इन सब के तरीकों से खुश न थे तो उन्हें इन सभी को धिक्कारने का हक भी किसने दिया? अंग्रेजी हुकूमत जहां हमारे बच्चों को मारते रहे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।